सूर्या तिवारी जी जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, यदि घर में अपने बड़ों से बहुत प्रेम होते हुए भी विचारों के मतभेद के कारण अनबन होती रहे तो क्या शांति और प्रेम बना रहे इसके लिए अलग होकर रहना ठीक रहेगा महाराज जी? ये क्या इसमें पाप तो नहीं है? भाई, अनबन और कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज है, इसको समझना होगा। तुम्हारी अनबन बन रही, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है, वो बूढ़े जन है, उनकी सेवा करना। जैसे सास है, ससुर है, या परिवार के वृद्ध जन है, उनका बर्ताव नहीं अच्छा, उनकी बोलचाल अच्छी नहीं, अब हमें नहीं देखना, अब हमें कर्तव्य देखना है। जैसे छोटा बच्चा है, हम उसके बर्ताव देखते हैं क्या? नहीं, हमारा कर्तव्य उसको नहलाना धुला, वो गोद में आग दे तो ये कर्तव्य थोड़ी हम देखते हैं कि भाई वो बच्चे का ये कर्तव्य क्या आग दिया, ऐसा वैसा। ऐसे बूढ़े लोग होते ना, उनकी सेवा करोगे ना, वो तुम्हें गाली देंगे, वो वाह वाह नहीं कहेंगे। वो ऐसी चेष्टा करेंगे, आपको गुस्सा आवे तो उनके पास कभी न जाओ। ये नहीं देखना, हमको सेवा करनी है। सेव्य के प्रति सम्मान की भावना मुझे रखनी, उससे सम्मान नहीं चाहना। तो मेरे माता, मेरे पिता, सास, ससुर, ये सेव्य जन है। विचार की अनबन है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता उनके विचार, पर मेरा कर्तव्य तो कहता है ना कि उनकी सेवा करनी। वयोवृद्ध है तो उनको खवाना पिलाना, उनके कपड़े धो देना, उनकी सेवा कर देना। मुझे ऐसा लगता है शास्त्र सम्मत व्यवहार किया जाए, बुजुर्गों के साथ कभी ऐसा कटु व्यवहार न किया जाए। जैसे हमने देखा भी है, जवान जो पुत्र है वो अपने पिता को थप्पड़ों से मार रहा है, बहू है बूढ़ी माता सास को पिटाए, ये दुर्गति का कारण है, ऐसा नहीं। और हम ये पक्का कहते हैं आपसे, कोई बिरला ही बूढ़ा आपसे प्रेम से बात करेगा, क्योंकि उस समय उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। वृद्धावस्था है, इंद्रियों से भोग अब हो नहीं रहे, अंदर जलन बैठी हुई है, तो तुम कितनी सेवा करो, और अंदर ही बैठा हो, मेरा लड़का है, उसको यह है ना, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी दी, मेरा पुत्र है, मैंने पालन पोषण किया, तो तुमको सम्मान थोड़ी देगा, वो तो कटु वचन बोलेगा। अब उस समय सेवा कर ले जाओ तो यही भगवत प्राप्ति, जैसे आपने प्रश्न किया ना, अब भगवत प्राप्ति का काम बन जाएगा। भगवत भाव कि अब चाहे जैसा आप बोलो, हमें सेवा करना है। देखो, ऐसे वृद्ध जन है जो स्वयं सोच नहीं सकते, स्वयं कपड़े नहीं धो सकते, और उन्होंने, मान लो आप बहू हैं, तो आपके पति को प्रकट किया है, आपके पति को स्वस्थ किया है, और आप उनकी संपत्ति में हैं, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि उनके कपड़े धो दीजिए, उनको पवित्र कीजिए, उनको समय से भोजन दे दीजिए। वो गाली बके, बकने दो, आपका काम हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है ऐसा ही करना चाहिए। रामकृष्ण जी कानपुर से। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं पुलिस में हूँ कानपुर में। गुरुजी, मैं आपका सत्संग 5 महीने से सुन रहा हूँ और श्री राधा नाम जप भी कर रहा हूँ। मैं अंडा मीट शराब लहसुन प्याज सब छोड़ दिया और कसम खा ली कि शास्त्रविरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। महाराज जी, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। हाँ, हम धन्यवाद इस बात का देते हैं कि आप नवीन अवस्था में और राजकीय विभाग में होते हुए आप सत्संग सुनकर एक कसम खा लिए, बहुत उत्तम बात है। भगवान आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि सतमार्ग पे जब चलना होता है तो भगवान की शक्ति से ही होता है। हमें हमारी वासना, हमारा मन गिराना चाहता है, और भगवान हमें सहयोग देते, तभी हम चल पाते हैं। आगे बढ़िए, और जो आपको ड्यूटी मिली है उसमें धोखेबाजी ना होने पावे। धोखेबाजी किसी अन्य वासना, अन्य कामना से हम अपने कर्तव्य से च्युत ना हो जाए, विमुख ना हो जाए। जितनी भी सेवा मिली, जितना अधिकार मिला है, जो हमारे धर्म से युक्त है, उसको वैसे ही पालन करें। ये न सोचे कि अर्थ अधिक आ जाए या कुछ। 100 रुपया मिलेंगे ना, बड़े चैन से रहोगे। 1 लाख मिलेंगे ना धर्म से, बेचैन हो जाओगे। लोगों को समझ नहीं आता है, वो आंतरिक जलन रुपयों से शांत नहीं होगी, वो धर्म से शांत। हृदय शीतल धर्म से होता है। बाहरी बहुत अरबों खरबों रुपया है और हृदय जलता है, तो कोई खास बात नहीं हुई। और मन प्रसन्न है, आनंदित हो, बार बार परिवार को देख के सुख मिल रहा है, सब स्वस्थ वो कब होगा? जब धर्म से चलोगे। तो ये बहुत अच्छा है, नाम जप कीजिएगा और सत्संग सुनते रहिएगा। तो सत्संग एक नई ऊर्जा पैदा करता है, भागवतिक। सुनते सुनते एक मन में आ ही जाता है, जैसे आपके आ गया कि अब यार जब इतना बुरा है मांस खाना शराब पीना, तो चलो छोड़ देते हैं। आ ही जाएगा। अगर कुसंग करे कोई बहुत बढ़िया आदमी, मान लो रोज शराब पीने वालों के पास बैठे, कभी नहीं पीता है,
तो निश्चित है कि उसका मन जो है ना एक बार उसमें आने लगे। क्या वो कहेंगे एक बार तो देखो पी करके, एक बार तो खा के देखो। कोई उत्तम प्रकृति वाला बिरला ही होता है जो बच जाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कोई उत्तम, और वो भी सत्संगी होगा तभी बच सकता है, भगवत सेवी होगा तभी बच सकता है। नहीं तो कुसंग का असर हो जाता है, तो फिर तो सत्संग इसका असर तो होगा ही, यदि स्वीकार किया जाए तो। बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ो परमार्थ में जी। अरुणा जी गुड़गांव से। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि हम अपने आप को भगवान के सामने समर्पण कर दें। महाराज जी कैसे होता है, इसका क्या उपाय हाँ, है? भगवान को ऐसा थोड़ी कि काम मंदिर में जाए और सब लिखा पढ़ी करवा दें, ऐसी बात नहीं होती। समर्पण का मतलब हृदय से होता है। वो यहीं बैठे हुए हैं और उन्हीं की वस्तु उनको समर्पित, मेरा कुछ है नहीं। जैसे ये शरीर है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, सारा व्यवहार उन्हीं का तो बनाया हुआ है। तो अहंकार समर्पित करना बस। अंदर जो अहंकार मेरा मैं ये चलता रहता है ना, मैंने ये किया, मैंने किया, इतना मेरा, उसको अंदर भाव से प्रभु के अंदर ही, बाहर कहने की जरूरत नहीं। हे कृष्ण, हे करुणामय, हे प्रियाजू, ये सब आपकी है, आपको आप संभाले रहना। तो जैसे हम 1 किलो प्रसाद बर्फी ली भोग और लगाया जाके, तो हमें मिलता है ना प्रसाद। अब वो महत्व तो कितना हो जाता है, भगवत प्रसाद है, एक किनका भी जो है बहुत महत्व रखता है जब प्रभु को भोग लग जाता है। और ऐसे आप मिठाई पा के देखो, वो स्वाद नहीं मिलेगा। और वो जब वहां से किनका भी मिल जाए ना इतना, तो मतलब एक हृदय में आह्लाद होता है। तो समझो वही मिठाई जो आपने दी है वही वापस आई है, पर वो अब प्रसाद रूप में आई है। तो वही वस्तु जो भगवान ने आपको दी है, उसे जहां भगवान को समर्पित किया, है आपकी ही, भोगो आप ही, लेकिन अब वो आपको बांधने वाली नहीं है, अब आपको मुक्त करने वाली बन गई। ऐसा नहीं कि किसी के पास जाके लिखा पढ़ी करने की बात हो, वो अंदर ही की है। प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सत। हो गया समर्पण। अंदर से, अंदर से जब कोई बात आती है कि ये तो सब प्रभु का है, अंदर आनी चाहिए, ये सब प्रभु, ये तो प्रभु को समर्पित है। अब अपनी वस्तु की रक्षा प्रभु करेंगे स्वयं। हमें चिंता के वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यम, वो खुद रक्षा करेंगे। शांत हो जाता है हृदय, भरोसा हो जाता है प्रभु का, तो हर समय आनंद रहता है। अभी भरोसा है धन का, जन का, संसार का, तो भय लगता है कि अगर शरीर ही छूट गया तो कोई साथ नहीं देने वाला। और वो शरीर छूटने के बाद भी साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु हैं, वो तो अविनाशी हैं। तो इसलिए अंदर का समर्पण ही समर्पण माना जाता है। निका शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके प्रवचन सुनते हुए मुझे 1 साल हो गया है और सच मानिए मेरी जिंदगी ही बदल गई महाराज जी। बस एक ही प्रश्न मेरे दिल में रहता है महाराज जी, मैं आज अगर अच्छे परिवार में हूँ तो माँ भवानी की कृपा से हूँ। महाराज जी मेरी माता जी राम नाम लेती हैं और मैं जब से आपको फॉलो कर रही हूँ तब से राधा राधा करती हूँ, पर दिल नहीं मानता माँ भवानी के नाम को छोड़ने का। महाराज जी मेरा रास्ता आगे का दिखाइए, मैं कैसे करूँ दोनों तीनों मार्गों पे। से आप 2-3 मार्ग क्यों समझ रहे हैं? भगवती अम्बा जो है ना हमारी श्री जी के अंश से हैं। जितनी भी दिव्य शक्तियां सब लाडली जी के एक अंश से प्रकाशित हैं। प्रेमणासन मधुरोज्ज्वल से हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता। जितनी भी भागवतिक शक्ति है सब लाडली जी के अंश से हैं। सबकी अंशी लाडली जी हैं। तो जगदम्बा कृपा किए तो राधा राधा नाम में प्रीति, राधा राधा नाम जपने का मन हो रहा है। राधा नाम तो ऐसा है कि भगवान श्री हरि भी जपते हैं, हरि रसना राधा राधा रट। तो मुझे लगता है जब हम किसी देवी शक्ति की आराधना करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है। तो हमें तो लगता है कि आपको फल मिल रहा है, जो सत्संग सुनने को मिल रहा है, जो आप राधा नाम में प्रीति कर रहे हैं, इसमें ये संशय नहीं करना चाहिए कि मैं अम्बा जी को छोड़ रही हूँ क्या, या राम जी को छोड़, ऐसा नहीं। जैसे अपने भी पूर्व में भगवान शिव और माता जी के उपासक थे, उन्होंने कृपा करके इधर भेजा और हमारे हृदय में वृंदावन की प्रति आसक्ति, प्रिया प्रीतम की भक्ति। तो ये हम उनकी सेवा का कृपा प्रसाद कि वो जगत गुरु भगवान शंकर हमको इस मार्ग में लगाया। तो अगर हम सद्भावना से सोचें तो तत्व तो एक ही है, 10-20 तत्व तो है नहीं, भगवान तो एक ही है। वो प्रेरित करके अब इस नाम रूप में लगा रहा है,
तो मुझे संशय नहीं होना चाहिए। अगर दुविधा और संशय बना रहेगा तो अशांति हो जाएगी हृदय में। तो दुविधा संशय ये बड़े बड़ों को गिरा देता है, संशय नहीं करना। जैसे भगवान शिव ने जब भगवान राम जी को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा पूछ रहे, पर भगवान शिव ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद परम धाम की जय हो। तो अंबाजी को लगा कि अगर ये सच्चिदानंद है तो वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं, खग मृग से क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी सियाजू को देखा है क्या? वो तो जैसे सर्वज्ञ भगवान शिव ऐसे सच्चिदानंद राम जी हैं, पूछ क्यों रहे हैं? वो अगर सर्वज्ञ नहीं है तो भगवान शिव ने प्रणाम क्यों किया? अस संशय मन भयउ अपारा, बार बार उस सोच पर वो संशय, उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव ने समझाया, एक तो प्राणपति हैं और जगत गुरु हैं, फिर भी संशय निवृत्त नहीं हुआ तो कहा जाओ परीक्षा ले लो, जाके तुम्हारा संशय रखना ठीक नहीं, परीक्षा ले लो। तो भगवती जी ने सोचा कि सीता जी की खोज कर रहे, अगर मैं सीता जी का रूप रख लूं तो एकदम कहेंगे हाँ सीते मिल गई, और अगर प्रभु हैं तो जान जाएंगे। तो सीता रूप रख के ऐसे जीव झाड़ियों से प्रकट हुई। तो भगवान राम ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, हे अम्बा तुम्हें प्रणाम कर। वो तो कांप गई एक दृष्टि में सीधे, ये नहीं कहा कि सीता मिल गई, उन्होंने कहा हे अम्बा, और भगवान शिव को छोड़कर आप अकेली इस रूप में, वो कांप गई। अब जब लौट के गई तो भगवान शिव ने कहा परीक्षा लिया, तो डर गई। अब संशय से झूठ प्रकट हो गया, उन्होंने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने समझाया तुम्हें समझ में नहीं आई और परीक्षा के लिए तुम गई और कोई परीक्षा ली नहीं। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, तो शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती। अब देखो अंततो गत्वा भगवती सती जी को अपने पिता की यज्ञ में जाकर शरीर को स्वाहा करना पड़ा। तो हमें लगता है कि हमें अपने गुरु मार्ग पर, अपने परमार्थ पर ज्यादा संशय टिकाना नहीं चाहिए। संशय हो सकता है, हमको उसको तुरंत निराकरण करना चाहिए। अगर संशय बना रहा तो उसका मतलब है फिर आगे चलकर हमें गिरना पड़ेगा। संशयात्मा विनश्यति, फिर वो हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो अपने को संतवाणी, गुरुवाणी, इसके अनुसार अपने हृदय को जल्दी से जल्दी एक निर्णय पर पहुंचा लेना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। तो हमारी राय तो ये है कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमको जहां चाहते हैं वहां पहुंचा देते हैं, वही गुरु रूप से मिलते हैं और वही हमको इष्ट रूप से मिलते हैं, तो वही प्रेरणा करते हैं, वही मार्ग दे देते हैं।